आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोशा काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, टोटल सीट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ क्लियर करेंगे सिंपल और इजी वे में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जेईई एडवांस 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम डेट भी आ चुकी है। एग्जाम होगा 18 मई को और रिजल्ट आएगा 2 जून को। और जोशा के प्रोसेस की भी टेंटेटिव डेट आ चुकी है जो है 3 जून। जोशा के थ्रू आपको मिलती है 59,937 सीट्स टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस इंडिया। इसमें इंक्लूड हैं 23 IITs, 32 NITs, 26 IIIT और 40 GFTIs। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th में 75% होना कंपलसरी है। फॉर NIT, IIIT, GFTI there is no foundation of percentile. If you have appeared in JEE Mains then you can go for जोशा काउंसलिंग। कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यू कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, यानी आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस फिल करनी होती है अकॉर्डिंग टू ब्रांच, कैटेगरी और लोकेशन के बेसिस पे जो आपकी प्रायोरिटी होती है। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। ये काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। फर्स्ट राउंड में आप जो भी चॉइस फिल करते हो उसी के बेसिस पे आपकी पूरी काउंसलिंग होती है। उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उसके थ्रू आपकी इंटायर करियर डायरेक्शन डिसाइड होती है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी स्टेज में गलती करते हैं। गलत कॉलेज, ब्रांच या लोकेशन चूज करने से आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छी तरह से रिसर्च करो, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग केयरफुली चॉइस फिलिंग करिए। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है या क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो। हम स्टूडेंट की कैटेगरी, रैंक, इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग उनके लिए बेस्ट पॉसिबल चॉइस फिल करते हैं ताकि उसे बाद में कोई रिग्रेट फील ना हो। फिर आता है मॉक अलॉटमेंट, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि आपने जो कॉलेजेस फिल किए हैं, जो ऑप्शंस फिल किए हैं, उससे आपको कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हो। फिर होती है फाइनल अलॉटमेंट, जहां आपको फर्स्ट टाइम एक कॉलेज अलॉट होता है ऑन द बेसिस जो आपने फिल कर रखा है। फाइनल अलॉटमेंट के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का। पहला ऑप्शन होता है फ्रीज, जिसमें क्या होता है आपको जो भी सीट मिली होती है, जो कॉलेज अलॉट होता है उसके लिए उससे आप सेटिस्फाइड होते हो और आप उसको कंफर्म करना चाहते हो। सेकंड ऑप्शन है फ्लोट। इसका मतलब है जो कॉलेज आपको मिला है उससे बेटर ऑप्शन आप चाहते हो, नेक्स्ट राउंड में आप अपग्रेड करना चाहते हो। फिर आता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे तो आप हैप्पी हो, बट आपको जो ब्रांच मिली है आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो। सीट कंफर्म करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है। जनरल, OBC, EWS के लिए 35,000 है। फॉर SC ST फीस है 17,500, जो कि बाद में आपकी कॉलेज फीस में एडजस्ट भी हो जाती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पे चाहिए होते हैं और स्टूडेंट्स को पहले से उनको प्रिपेयर और अपडेटेड रखना चाहिए। जोशा सीट अलॉटमेंट लेटर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th की मार्कशीट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो। तो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट गाइडेंस जोशा काउंसलिंग का। अगर आपको लगता है कि चॉइस फिलिंग या एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल करिए जिससे हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।